हेलो दोस्तों, जीके विद गोविंदा में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए क्लास 11 इकोनॉमिक्स के मैथ वाले सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है 1, 5, 9, 12 और 3 का समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालने के लिए सबको जोड़ दीजिए और जितना भी है उसको भाग कर दीजिए। तो सबसे पहले जोड़ दीजिए। 4, 5, 1, 6, 6, 9, 6, 15, 15 और 12, 27, 3, 30। 30 को 5 से भागा करना है ना। 5, 1, 2, 3, 4, 5। 5 संख्या इसलिए 5 से भागा करना, जितना रहेगा उतना से भागा करना। तो 5 छके कितना आया? 30। 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 40 है तथा एन इज इक्वल टू 10 है। तो एक्स का मान बताना है, यानी माध्य का मान बताना है। तो माध्य बराबर हो जाएगा यहाँ पर एक्स बार का साइन होगा, ठीक है। तो माध्य इज इक्वल टू होता है सिग्मा एक्स बाय एन। सिग्मा एक्स बाय एन, तो एन जो दिया हुआ है 10 और सिग्मा एक्स का वैल्यू 14। 0 0 कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा? 4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पेज नंबर 2 में आते हैं। पेज नंबर 2 में दिया हुआ है मध्य बिंदु निकालना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए। 40 और 50 90। 90 को 2 से भागा करेंगे, कितना आएगा? 45 आएगा, इसका राइट आंसर होगा। चलिए, मध्य बिंदु को इसी तरह से निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोगों के पास कंटिन्यूअस सीरीज दिया हुआ है, हम लोगों को माध्य निकालना है। तो सबसे पहले जो है कैलकुलेशन करते हैं और सीरीज को लगाते हैं। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से कितना है? 30 है, 30 से कितना? 40। और उसके बाद इधर जो है बारंबारता दिया हुआ है। बारंबारता का बात किया जाए तो 4 दिया हुआ है, फिर 8 है, फिर कितना है? 2 है और 6 है। तो सबको माध्य मान निकालने के लिए हम लोग को जोड़ के भाग कीजिए। जोड़ना है और भाग करना है। तो 10 और 0 10 होता है, 10 का आधा 5। फिर उधर 20 10 30, 30 का आधा 30 का आधा 15। उसके बाद 20 30 50 का आधा 25 और 40 30 70 का आधा 35। अब हम लोगों को क्या करना है? गुना करना है। तो गुना कीजिए दोनों को। 4 पचे कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है। और इधर हो गया 15 अठी 120 और इधर हो गया 25 दूनी 50 और इधर हो गया 35 छक 210। अभी सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ रहा है? 400 आएगा। सबको जोड़ लेना है आपको, ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी को भी जोड़ लेना है। तो 6 2 8 8 8 16 4 20 जोड़ लिए। अभी दोनों को डिवाइड कर दीजिए। 20 से 400 को डिवाइड करना है, ठीक है। 20 से 400 को 20 से डिवाइड करना है। 400 को 20 से तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा हम लोगों के सामने 0 0 कट गया, 20 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा? 20। इसका जो राइट आंसर होगा वो 20 होगा। नेक्स्ट क्या है? 3 नंबर पेज में। 3 नंबर पेज में 6 परिवारों की मासिक आय दिया हुआ है। तो जितना भी दिया हुआ है सबको जोड़ देना है और फिर से उतना ही भागा, जैसे हम लोग मीन निकाले थे। सभी को 1600 1500 1400 1525 1625 और 1630 आराम से ही सबको जोड़िए। जोड़ने पे आपको कितना प्राप्त होगा? 9280। कितना प्राप्त होगा? 9280 इतना प्राप्त होगा। और इसको कितना भागा करना? 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा कर दीजिए। 6 से भागा करने के बाद कितना आएगा? 5 हुआ है। माध्य दिया हुआ है और x का मूल्य यहाँ निकालना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। तो जोड़ लीजिए। 15 10 25, 25 और 15 40 और 20 60। 60 और माध्य दिया हुआ 16। 16 को 5 से गुना करना है तो कितना है? 80। और इधर कितना आएगा जोड़ के? इधर जोड़ना है तो 60 और प्लस x आ रहा है, यानी 60 प्लस x बराबर कुल मिला के कितना है? 80। दोनों को 16 से 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 80 आ रहा है। तो 80 में हम लोगों को घटा देना है 60। कितना आ रहा है आंसर? तो x बराबर आ जाएगा आंसर 20। नेक्स्ट पेज 3 पेज हो गया। 4 पेज में देखिए। 4 पेज में हम लोगों के पास जो है माध्यिका
जो है क्या होगा निकालना है माध्यिका। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो कितना है, n है 1 2 3 4 5 6 7, n दिया हुआ 7, 7 और 1 8, 8/2 कितना आ जाएगा, 8 से 2 को काटेंगे तो 4। चौथा स्थान पर जो भी होगा वही माध्यक होगा, चौथा स्थान पर तो 4 ही है, इसका आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, माध्यक का सूत्र आप लोगों को लिखना है, ठीक है। तो माध्यक का सूत्र क्या होता है, n/2, ठीक है, l+n/2 माइनस c/f इंटू क्या h होता है, h या i होता है, ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिखा सकता है। नेक्स्ट है माध्यक का सूत्र। माध्य का सूत्र, माध्य का सूत्र क्या होता है, सिग्मा x/n होता है, या फिर सिग्मा fx/n होता है, ठीक है, ये भी सूत्र होता है। नेक्स्ट है बहुलक का सूत्र। बहुलक का सूत्र आपको दिया रहे तो l1+n/2 माइनस c/f इंटू आई, ये सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.4 0.57 6 7 12 0 8 2 6 माध्यिका क्या होगा। तो सबसे पहले माध्यिका के लिए जो है ना, हम लोग को क्या करना होगा कि आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा सबसे 0 है, फिर क्या हो जाएगा 0.4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0.57 हो जाएगा, इसी तरह से फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7, उसके बाद क्या है 8 है, और उसके बाद 12 आएगा, और टोटल संख्या हम लोग गिनेंगे तो 9 है। कितना है, 9 है, लिख लेना है आराम से, है ना। और फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस माध्यक का n+1/2। तो n कितना है, 9 है, तो 9 और 1 10/2, और 10 से अगर 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 5। तो पांचवा रैंक पे अर्थात पांचवा स्थान पर इनमें से जो भी होगा आरोही क्रम में सजाने के बाद वो आंसर होगा। तो आरोही क्रम में सजाने के बाद पांचवा स्थान पर 6 आएगा, आराम से सजा लीजिए और इस तरह से करके देखिए, ठीक है। अब यदि माध्य 6 दे दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, माध्य 6 और बहुलक 8 है तो माध्यिका ज्ञात करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यक और -2 मीन, ठीक है। तो बहुलक कितना दिया हो, बहुलक के जगह पे हम लोग को 8 लिख लेना है, बहुलक के जगह पे बराबर 3m लिख लीजिए -2, और माध्य कितना दिया हुआ है, माध्य 6 है, तो 2 छक कितना हुआ 12, और इधर 12 में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। और 3 ये नीचे चला जाएगा, यानी ये जो 12 आया है इसको 8 में जोड़ दीजिए, 12 8 20 हो गया, तो माध्यक इज इक्वल टू 20 इधर हो गया, और ये 3 चला जाएगा नीचे, तो माध्यक बराबर हो जाएगा 20/3, ठीक है, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है कि हम लोगों को बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे अधिक बार जिसका आवृत्ति हुआ होगा वही बहुलक है। 18 कितना बार आया है, 3 बार, तो बहुलक बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ध्यान रखना है ना, सबसे ज़्यादा बार जिसका आवृत्ति होगा वही बहुलक होगा। पेज नंबर 5 हो गया। 6 नंबर पेज में आइए। 6 नंबर में विस्तार गुणांक निकालना है। तो विस्तार गुणांक का फॉर्मूला होगा लोएस्ट हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो सबसे ज़्यादा कितना है इसमें, हाईएस्ट 27 है, और लोएस्ट कितना है 10 है। तो 27 में 10 को घटा देना है, और 27 में 10 को जोड़ देना है। तो 27 और 10 कितना होता है, 27 में 10 गया तो 17, और 27 10 कितना हो गया 37, और दोनों को डिवाइड करने पे कितना आंसर आ जाएगा 0.45 आंसर आएगा। चलिए विस्तार गुणांक का सूत्र क्या हो जाएगा, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट और हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। आगे क्या है, विस्तार यानी रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए सबसे अधिक जिसमें होगा यानी 26 है, 26 में 8 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 18, ठीक है। यानी सबसे अधिक में सबसे कम को घटाना है, इसको बोलते हैं विस्तार, रेंज।
नेक्स्ट क्या है, अगर दिया हुआ है कोई चर के मूल्य दिया हुआ है और आवृत्ति दे दिया है तो माध्य निकालना। फिर से वही करना, 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर से क्या हो जाएगा, आवृत्ति में 6 है, 4 है, 3 है, 2 है और 5 है। सबको गुना कर दीजिए, 6 कम 6, 4 दूनी 8, 3 3 9, 4 दूनी 8 और 5 5 25। सबको जोड़ लीजिए, सबको 6 8 6 14, 14 और 9 कितना हो गया, 23 और 8। सब जोड़ने पे हम लोगों के सामने कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, 56 आएगा जोड़ने पे। और फ्रीक्वेंसी कितना आ रहा है, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15। 15 से डिवाइड कर देना है। फिर से देखिए, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15, जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो x माध्य 50 है तो y बराबर, यानी इसको गुना कर देना, 8x + 12। x के जगह पे हम लोग को रख देना है 50, तो 8 5 40, यानी 400 अब प्लस 12 कितना हो गया, 412 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, यदि बहुलक बराबर 12 और माध्य 40 है तो माध्यिका ज्ञात करना। फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो बहुलक बराबर 12 और 3 माध्यिका तो निकालना है, तो माध्यिका के जगह पर m लिख लीजिए। अब माइनस 40 गुना 2, तो 40 दूनी 80 जोड़ना है। तो 3m बराबर 80 और 12 92, 3 से काट देना, 3 से कटेगा ही नहीं, तो m बराबर 92/3। एक डाटा मैंने ले लिया है, आपको जो है इसी तरह का क्वेश्चन देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन है कि उपभोक्ता मूल्य निर्देशांक निर्माण करने का सूत्र। तो सिग्मा P1 Q0, सिग्मा P0 Q0, ये हम लोगों को इंडेक्स फॉर्मूला है। चलिए आगे क्या है कि अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स के VVI क्वेश्चन विथ आंसर मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।